नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं कुमार वर्मा। ले भैया फिर मैं आपके बीच आ गया गर्दा मेंटेन करने के लिए मैपिंग के माध्यम से अब तक जितना बचा हुआ घास का मैदान है उन सबको निपटाने का प्रयास है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। तो पिछला वीडियो आपने देखा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा कमेंट किए, बड़ा स्नेह मिला, बहुत ज़बरदस्त पेट्रोल आपने मेरे अंदर भरा। अब देखिए भैया गर्दा मेंटेन करते हैं। आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो घास के मैदान है इनके बारे में बात किया जाएगा कि आखिर में यहाँ पर कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे अगर बात किया जाए तो ये आपका कनाडा कंट्री है, ये आपका अमेरिका है यानी यूएसए है। ये कौन सा है तो कहिएगा ये गुरुदेव ये तो कनाडा है। कनाडा हाई निचवा कौन है तो यूएसए है। यानी यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर यहाँ पर कुछ झीलें पाई जाती हैं, उन्हें 5 फिंगर्स कहा जाता है, फिंगर्स लेक कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इन्हें ग्रेट लेक भी कहा जाता है। तो इन्हीं ग्रेट लेक के आसपास कुछ घास का मैदान देखने को मिलता है। तो पहले हम आपको बताते हैं ग्रेट लेक के बारे में। ये देखिए ये आपका कनाडा है और इधर क्या है अमेरिका है। यानी कनाडा अमेरिका की सीमा निर्धारित करने वाली कौन कौन से 3 फैक्टर हैं जरा देखिए। एक आपका 49 डिग्री अक्षांश रेखा जा रहा है, तो इस 49 डिग्री अक्षांश रेखा के उस पार कौन है तो कहिएगा इस पार तो गुरुदेव कनाडा है, कनाडा। और नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ कौन है तो आप कहेंगे इस तरफ तो यूएसए है। यानी आपने बात समझा कि 49 डिग्री अक्षांश कनाडा यूएसए को अलग करता है। साथ में ये जो झील है इन्हीं को ग्रेट लेक कहा जाता है। ये ग्रेट लेक जो है वास्तव में इन्हें फिंगर लेक्स भी कहा जाता है। ग्रेट लेक अथवा फिंगर्स लेक कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये 5 अंगुली की तरह दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो झमेला आपको दिखाई दे रहा है, ये झमेला जो है इसी को कहा जाता है ग्रेट लेक्स। इन ग्रेट लेक में अगर बात करें 5 झील आती हैं। कौन कौन सा ट्रिक आपके सामने है, बहुत ही प्यार मोहब्बत से समझ लीजिए, फिर आपके लिए यह आओ सनम जाओ सनम हो जाएगा। यहाँ पर HOMES मतलब होम्स, आप याद रखिएगा होम्स। होम्स का मतलब ये हुआ कि ग्रेट लेक। H का मतलब ह्यूरॉन, O का मतलब ओंटारियो, M का मतलब मिशिगन, E का मतलब ईरी और S का मतलब सुपीरियर। तो आपके दिल दिमाग में बैठ गया होगा होम्स। अब यही होम्स जो है ग्रेट लेक्स हैं। इसमें ओंटारियो जो है सबसे छोटी झील कही जाती है और सबसे बड़की जो झील है वो कौन सी है, वो सुपीरियर है। यानी कहने का मतलब इन 5 झीलों में अगर बात करें कि सबसे बड़ी कौन है तो आप कहना सुपीरियर, सबसे छोटी कौन है तो आप कहना वो है अपनी ओंटारियो। लेकिन सुपीरियर की बात अगर किया जाए तो यह तो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी अर्थात ताजे पानी की झील है। ये बात यहाँ याद रखिएगा। अब कुल मिलाकर के कनाडा यूएसए की सीमा निर्धारित कौन कौन किया, आपने देखा 49 डिग्री अक्षांश, साथ में ग्रेट लेक और इस ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है, इस नदिया का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी के इस पार उत्तर में कनाडा और दक्षिण में कौन है तो अमेरिका है। यानी अब आपको यहाँ पर हवा पानी लगा होगा कि कुल मिला करके कनाडा यूएसए की बाउंड्री निर्धारित करने वाले 3 फैक्टर हैं। एक 49 डिग्री अक्षांश है, एक ग्रेट लेक है और साथ में सेंट लॉरेंस नदी है। पूरे दुनिया की सबसे शांतप्रिय रेखा इसी को कहा जाता है 49 डिग्री अक्षांश को। ये बात गठिया लीजिएगा। रही बात अगर सवाल ऐसे पूछे कि पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम सजाइए इन झीलों का, ग्रेट लेक का, यानी यह कौन सा है, यह कौन सा है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अर्थात पश्चिम आपका इधर पड़ता है, पूरब इधर पड़ता है। तो वेस्ट से जब आप ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगी कौन सा सुपीरियर, सबसे पहले सुपीरियर मिलेगी। तो एस का मतलब क्या हुआ सुपीरियर। उसके बाद आपको मिशिगन मिलेगी, तो एम का मतलब क्या हुआ मिशिगन। एच का मतलब हुआ ह्यूरॉन, ई का मतलब हुआ ईरी और आर भैया आओ सनम जाओ सनम। यह फर्जिफिकेशन में आकर के बैठ गया है। केवल SM हीरो मैं एक ट्रिक बनाया हूं आपके लिए, मात्र इतना याद रखने के लिए कि पश्चिम से पूरब आपको अच्छे तरीके से याद होगा। और रही बात ओ, तो ओ का मतलब हुआ आपका ओंटारियो। सबसे लास्ट का झील कौन है ओंटारियो। अब इन्हीं झीलों के आसपास जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उन्हीं वनस्पतियों को घास का मैदान कहा जाता है। ये घास का मैदान देखिए ग्रेट लेक के आसपास घास का मैदान है। इन घास के मैदानों को दोनों को संयुक्त रूप से एक नाम दिया गया है और उसका नाम क्या है प्रेयरी। क्या नाम है, ये प्रेयरी घास है। ये प्रेयरी घास जो है एक प्रकार का अगर देखा जाए तो एक प्रकार का शीतोष्ण घास है। कैसा है, शीतोष्ण घास का मैदान है। काहे भैया, काहे मैं ऐसा बोला शीतोष्ण घास, क्यों, क्योंकि आपको पता है कर्क रेखा से ऊपर जब आप बढ़ेंगे आर्कटिक वृत्त की तरफ तो कर्क और आर्कटिक वृत्त के बीच में जो घास का मैदान पाया जाता है वो शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है। किसे उष्ण कहते हैं, किसे शीतोष्ण कहते हैं,
पहला वीडियो आप मेरा शॉर्ट वाला देख लीजिएगा तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा वीडियो। तो प्रेरी घास का मैदान शीतोष्ण घास का मैदान कहा जाएगा। इन्हीं प्रेरी घास के मैदान में बात करें तो कनाडा में भी देखिए प्रेरी घास का मैदान ही है और यूएसए में भी प्रेरी घास का मैदान ही है। कुल मिलाकर के कनाडा और यूएसए की सीमा पर यह घास का मैदान देखने को मिलता है। अब देखिएगा यहां पर जो प्रेरी प्रदेश मिलता है कहां पर, कनाडा में। देखिए कनाडा में जो प्रेरी प्रदेश मिलता है यह बहुत ज्यादा फेमस है गेहूं के उत्पादन के लिए, इसीलिए इस प्रेरी प्रदेश को यानी कनाडा के प्रेरी प्रदेश को क्या कहते हैं, गेहूं की पट्टी। कहां की, तो कहिएगा कनाडा, कनाडा की, यानी कनाडा की जो प्रेरी प्रदेश है, घास का जो मैदान है, यह किसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो गेहूं के उत्पादन के लिए। इसीलिए कनाडा की जो प्रेरी प्रदेश है इसे गेहूं की पट्टी कहा जाता है, एकदम गठिया लीजिएगा। उसके बाद जो यूएसए में आपका प्रेरी घास का मैदान पाया जा रहा है, इस घास के मैदान में अगर बात किया जाए तो इसे मक्का की पेटी कहा जाता है। भैया वेरी वेरी जहर सवाल, मक्का की पेटी कहते हैं, मक्का की पेटी कॉर्न बेल्ट कहा जाता है और यह यूएसए में देखने को मिलता है। साथ में क्वेश्चन ये पूछता है मक्के की पेटी कहाँ पाई जाती है, तो आप कहिएगा प्रेरी घास के मैदान में, प्रेरी घास के मैदान में। और मक्का की पेटी अगर देखा जाए तो यहीं पर यूएसए में एक जगह है सेंट लुइस, ये कहाँ पड़ता है जगह, तो कहिएगा यूएसए में पड़ता है। यह सेंट लुइस जो है विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी मक्का मंडी कही जाती है। वेरी वेरी जहर सवाल है, ठीक है, बहुत खतरनाक सवाल है। कहेगा कि विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी कौन सी है, तो एक ही बात कहिएगा भैया, कौन सा, वो सेंट लुइस है। तो आपने यहाँ पर कनाडा और यूएसए अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में घास के मैदान को समझा। ये दोनों प्रकार का शीतोष्ण। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदानों के बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से एक मकर रेखा जा रही है, मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ये मकर रेखा 2 जलवायु प्रदेशों में बांट देता है, किसको, ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अक्षांशीय विस्तार बहुत ज्यादा है। तो ऊपर का जो है अगर देखेंगे मकर रेखा से ऊपर जाएंगे तो विषुवत रेखा मिलेगा, तो विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो घास दिख रहा है इसे सवाना घास कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो इसे सवाना कहते हैं। और सवाना जो घास का है यह कैसा है, तो कहिएगा उष्ण घास है। कैसा है बच्चा, तो कहना उष्ण घास है गुरुजी, इसलिए क्योंकि यह मकर और विषुवत के बीच पाया जा रहा है। ये बात आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार से मकर रेखा से नीचे की तरफ आप जब बढ़ेंगे तो एक प्रदेश यहाँ पर और दिखाई देगा, एक घास का मैदान और दिखाई देगा, और इन घास के मैदानों को क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। अब डाउन्स की बात किया जाए तो डाउन्स जो घास का मैदान है यह एक प्रकार का कैसा है, तो कहना एक प्रकार का शीतोष्ण क्या है, घास है। क्यों शीतोष्ण है, क्योंकि मकर रेखा से नीचे की तरफ मिल रहा है, मकर रेखा से नीचे की तरफ नहीं मिल रहा है। जो पहली बार वीडियो देख रहा होगा उससे मैं आग्रह करता हूं कि इसके पहले वाला वीडियो देख ले, तो उसमें पता चल जाएगा किसे शीतोष्ण कहते हैं और किसे उष्ण घास का मैदान कहते हैं। तो यहाँ पर डाउन्स पाया जाता है। कौन सा, डाउन्स। यही सवाल आपसे पूछता है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जब क्रिकेटर खेलने जाता है क्रिकेट तो वहाँ बॉल बहुत ज्यादा मारता है, बाउंस, तो बाउंस याद रखना, डाउन्स। और यह डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, मर्रे डार्लिंग नदी की बेसिन है, यानी यहाँ से नदी निकलती है भैया, हाई देखा हो, यहाँ से नदी निकलती है। यहाँ पर आपका पूर्वी घाट, यहाँ अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया का, तो यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ एक पर्वत है, इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, लिख नहीं रहा हूं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक नदी यहाँ से निकलती है, ये नदी आपकी डार्लिंग नदी है। कौन सी है, ये आपकी नदी है डार्लिंग। और एक नदी यहाँ से निकलती है, नाम है मर्रे, इसका नाम है मर्रे। दोनों जो है मिलने के बाद ये नदियां बन जाती है, कौन सी, मर्रे डार्लिंग। और इस एडिलेड के पास जाकर के पानी हरहरा करके गिरा देती है। अर्थात ये नदी कौन सी है, तो मर्रे डार्लिंग नदी है। ये नदियां मर्रे डार्लिंग है, लेकिन ऊपर की वाली यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो यह कौन सी है, ये वाली जो आ रही है, ये करिक्की जो आ रही है, करिक्की, इसे कहा जाता है डार्लिंग। ये कौन है, तो डार्लिंग नदी है। और ये कौन सी आ रही है, तो इसका नाम है, कौन सा, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, इसका नाम है मर्रे। तो मर्रे डार्लिंग जब मिलती है आपस में यहाँ पर, तो यहाँ से बन जाती है कौन सा नदी, तो ये बन जाती है मर्रे डार्लिंग नदी। तो इसी मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन में डाउन्स घास का मैदान देखने को मिलता है। अब बात यहाँ समझ गए। तो कितने प्रकार का घास का मैदान, 2 प्रकार का, सवाना और कौन सा, डाउन्स। डाउन्स कैसा है, तो आप कहेंगे यह एक प्रकार का शीतोष्ण है। सवाना कैसा है, तो एक प्रकार का उष्ण है। तो ये बात क्लियर हो गया ऑस्ट्रेलिया का। अब हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के बारे में। देखिए भैया, यह एक देश है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की कहानी बड़ी निराली है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड देखिए ऑस्ट्रेलिया के नीचे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे देखने को मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। जैसे पूरब का ब्रिटेन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे
जापान को पूरब का ब्रिटेन कहा जाता है, उसी प्रकार से दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड को कहते हैं। अब ये जो न्यूजीलैंड आपको दिखाई दे रहा है, इस न्यूजीलैंड में बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन दो द्वीप का नाम याद रखना है, एक ऊपर वाला उत्तरी द्वीप है, नीचे वाला दक्षिणी द्वीप है। तो ये कौन सा द्वीप है, तो इसका नाम भैया क्या है, इसका नाम है उत्तरी द्वीप है। और ये कौन सा है, तो इसका नाम क्या है, तो कहिएगा दक्षिणी द्वीप है। इन सभी द्वीपों में सबसे बड़ा जो द्वीप है कहाँ का, न्यूजीलैंड का, वो कौन सा, दक्षिणी द्वीप है। और इस दक्षिणी द्वीप पर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर एक पर्वत है, इसका नाम है दक्षिणी आल्प्स पर्वत। वेरी वेरी जहर सवाल। दक्षिणी आल्प पर्वत के ढलानों पर यहाँ पर घास का मैदान देखने को मिलता है, और इस घास के मैदान को क्या कहते हैं, कैंटरबरी घास का मैदान कहा जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो आपको पता है, यहाँ से बीचों बीच से कौन सा रेखा जाएगा, तो कहेंगे गुरुदेव यहाँ से तो मकर रेखा जाएगा, यानी मकर रेखा के नीचे जब पड़ रहा है तो कुल मिलाकर के कैसा घास का मैदान होगा, तब आप कहिएगा यह तो गुरुदेव अब शीतोष्ण घास का मैदान होगा, शीतोष्ण घास का मैदान होगा। कौन, कैंटरबरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैंटरबरी घास का मैदान कहां पाया जाता, न्यूजीलैंड में। किस द्वीप पर, दक्षिणी द्वीप पर, याद रखिएगा। इसी प्रकार से एक बात और यहां पर याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा, यहां पर न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है, वो है वेलिंगटन। वो क्या है, वेलिंगटन। तो वेलिंगटन क्या है, राजधानी है किसकी, इस न्यूजीलैंड की भैया। एकदम रेलम रेल क्या है, ये है राजधानी भैया। देखा हो बचवा, हाई राजधानी है, राजधानी न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। पूरे दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन है, तो कहना वेलिंगटन। पूरे दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी है, तो कहिएगा रिकयाविक है। रिकयाविक है, रिकयाविक किसकी है, तो कहिएगा आइसलैंड की है, आइसलैंड की है। क्या है, सबसे उत्तरी, सबसे उत्तर में है। उसके बाद सबसे दक्षिणी याद रखिएगा कौन सा है, तो यही है, वेलिंगटन है। ये भैया हाई देखा, वेलिंगटन राजधानी है किसका है, तो कहिएगा यह आपका न्यूजीलैंड का क्या है, राजधानी है। तो उत्तर दिशा में उत्तरी हो गया, दक्षिण दिशा में दक्षिणी हो गया। पूरे धरती की बात कर रहा हूं, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं। उसको नोटिया लीजिएगा, नोट करने भर का अगर समय है तो नोटिया लीजिएगा, क्योंकि हम नोट करेंगे टाइम ज्यादा लग जाएगा। कुल मिलाकर के आपने देखा, मजाक मजाक में खेला संपन्न हुआ। मैपिंग के माध्यम से आपने गर्दा मेंटेन अपना किया होगा और कर भी रहे होंगे। अगर दोबारा से आपको वीडियो अच्छा लगे, जैसा कि पहले में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हमें, तो आपने पेट्रोल डाला मेरे अंदर एकदम पूरा जुनून भर गया कि हमने कहा कि अब मैपिंग के माध्यम से एक एक पार्ट मैं आपको थोड़ा करके डेली देता रहूंगा, तो जबरदस्त तरीके से आपका कमांड हो जाएगा पूरे ज्योग्राफी पे, वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारतीय भूगोल। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, अगले घास के मैदान के साथ। जय हिंद, जय भारत।